दिखाने के लिए ना थोड़ी सी राइट कि नंबर्स आए कैसे, हमारे पास जो नंबर्स बने वो नंबर्स बने कैसे। दरवाजा बंद कर दो, बुक्स निकालो, साथ में नोटबुक्स निकालो। बुक का कुछ नहीं करेंगे हम, नोटबुक में सिर्फ नंबर्स को समझेंगे कि व्हाट आर नंबर्स, नंबर्स आए कैसे, ठीक है। तो हुआ क्या था जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, राइट, अर्ली मैन था, अर्ली मैन ने नंबर्स नहीं थे, सब इकट्ठे होकर रह रहे थे, तो होता क्या था, अर्ली मैन यूज्ड टू हंट, हंटिंग के लिए वो जाता था, ठीक है। तो जब वो हंटिंग के लिए गया, एनिमल्स मार कर लाया, अपने घर वापस आया, है ना, तो उसको बताना था किसी को कि मैंने कितने एनिमल्स मारे। जैसे पूछा किसी ने कि हाउ मेनी एनिमल्स हैव यू किल्ड, तो किसी ने बताया उसको, उसको ये बताने के लिए कि हाउ मेनी, उसे शो करने के लिए उसे कुछ चाहिए था, कोई सिंबल, तो वहां से नंबर्स आए, ठीक है। और उसको कुछ किसी के बारे में बताना था कि कितने हैं मेरे पास, हाउ मेनी, तो जो नंबर्स उसके पास बहुत नेचुरली बनकर आ गए, वो बन गए नेचुरल नंबर्स, कि बहुत नेचुरली हमारे पास वो नंबर्स आ जाते हैं, दे आर नेचुरल नंबर्स। वी हैड समथिंग टू काउंट, हमारे पास कुछ था जिसको हम काउंट कर सकते थे, इसीलिए नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, कि हमारी नीड इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास कुछ था काउंट करने के लिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मेनी पेन्स आर देयर, ठीक है। जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं काउंट भी नहीं करूंगी, तो जब था, इसीलिए नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। अब उसके पास एनिमल्स थे, उसने हंट किए, घर लेकर आया, उसने कहा आई हंटेड 2 एनिमल्स ना, ठीक है, आज मैंने 2 एनिमल्स हंट किए। दूसरा वाला एनिमल आया, उसके दोनों एनिमल्स उठाकर ले, तो अब क्या हुआ, अब उसने कहा कि अगर मुझे सिचुएशन को शो करना है तो मैं कैसे शो करूं, मेरा तो नंबर 1 से स्टार्ट होता है कि मेरे पास 1 एनिमल है, नंबर 2 से स्टार्ट हुआ कि 2 एनिमल्स हैं, राइट। पर मुझे ये कुछ ना वाली सिचुएशन को शो करने के लिए भी एक नंबर चाहिए, तो उसने क्या किया, 0 बना दी। तो 0 बनाने के बाद उसने कहा कि अब मुझे लगता है मेरे पास नंबर्स कंप्लीट हो गए, तो बन गए होल नंबर्स। समझ में आ गया। तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, लिखो, नेचुरल नंबर्स। आज नंबर्स की स्टोरी बताऊंगी और कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि आपका नंबर्स का फर्स्ट चैप्टर, आपकी 9th पता क्या है, आपकी 9th ना बहुत वो नहीं है, आपको 8th तक ना ये सब चीजें करवाई नहीं है, जो हमें करवानी चाहिए थी वो नहीं करवाई है, तो उसके डिटेल में ना एक चैप्टर दे दिया, उन सबको इकट्ठा करके बांध कर एक एक एक्सरसाइज देकर, और अगर आप बुक के हिसाब से करोगे ना तो कभी नहीं आएगा, मुझे बहुत एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, चीजें फर्स्ट में बहुत ज्यादा है लेकिन इजी है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, क्यों 1 से स्टार्ट होता है वो भी क्लियर हो गया, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला बंदा तो उसके एनिमल्स को उठाकर ले गया, तीसरा आता है, वो कहता है कल मैंने तुम्हें 2 दिए थे, आज मुझे मेरे 2 वापस करो। कहता है यार अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, मैं क्या दूं, ठीक है। तो कहते जब होगा देन यू हैव टू गिव मी। तो इस सिचुएशन को शो करने के लिए कि कल अगर मैं इतने एनिमल्स लाता हूं तो उसमें से मुझे 2 देने होंगे, तो आज मेरे पास कितने हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन को शो करने के लिए उसने नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया कि कल जितने मर्जी हो लेकिन आज मैं -2 पर हूं, मेरे पास जितना भी है उससे 2 कम तो मुझे देना ही है, तो मेरे पास उसमें से 2 कम है, राइट। तो कल मैं जितने मर्जी लेकर आऊंगा मेरे पास 2 कम ही रहेंगे, तो दैट मीन्स तब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आए, तो नेगेटिव नंबर्स 0 और होल नंबर्स को इकट्ठा कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स बन जाता है इंटीजर्स। होता क्या है, हमने बैग उठा लिया, एक बैग में मैंने डाले सारे नेचुरल नंबर्स, पोटली बांधी, बंद कर दिया, फिर आगे बढ़े, 0 उठाया, उससे इकट्ठा मैंने उस वाले बड़ी एक दूसरी एक मैंने पोटली ली नेचुरल नंबर्स की वाली, मेरे जो बंडल था वो, और 0 इकट्ठा करके बांध दिया, तो बन गए होल नंबर्स। फिर हम आगे बढ़े, नेगेटिव नंबर्स दिखे, हमने उन्हें उठाया, एक मैंने अलग से फिर बंडल लिया अपना, एक अलग से बैग लिया, उसमें मैंने डाले नेचुरल नंबर्स, फिर 0, और फिर ये सारे नेगेटिव नंबर्स का पूरा पूरा सेट उठा के डाल दिया, और क्या बन गए, इंटीजर्स। ठीक हो गया। तो इंटीजर मींस नेगेटिव नंबर्स, 0, और फिर क्या आ गए, पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर्स का मतलब हुआ नेगेटिव नंबर्स
लेफ्ट हैंड साइड पर, है ना, 0 और राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, 0 को क्या बोलते हैं धृति और हरजी? 0 को क्या बोलेंगे? 0 इज ना ही वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, इंटीजर है। लिखो 0 इज भूमिक, धृति और हरजी, तीनों लिखो। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। नंबर्स को समझना है ना, तो 0 के पास कोई साइन नहीं है। आप -0 नहीं लिखते हो, आप +0 नहीं लिखते हो, है ना। तो जब 0 के पास साइन ही नहीं है तो ना ही वो नेगेटिव में आएगा ना ही वो पॉजिटिव में आएगा। इतना क्लियर हो गया हमें, राइट? तो 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, राइट? अब इसके बाद क्या होता है, और जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं ना, तो हम कंप्लीट नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि अब तक उसने क्या था, 1 एनिमल, 2 एनिमल्स, 3 एनिमल्स, ऐसे ही, ठीक है। अब इसके बाद मतलब हम कंप्लीट नंबर्स लेंगे, इनमें पॉइंट्स में कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद हुआ क्या, उसके पास रह गए, अगले दिन वो लेकर आता है 3 एनिमल्स, 2 दे दिए अपने फ्रेंड को जिससे उसने लिए थे, कितना रह गया, 1 एनिमल, ठीक है। नाउ ही इज अ फैमिली ऑफ 4, 4 की फैमिली है, बच्चे बाहर से आए, तो उसने कहा 1 एनिमल है, उसने कहा इसे अपने आपस में, कहते इस एनिमल को अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। नाउ द किड्स गेट कंफ्यूज्ड कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उन्हें क्या करना पड़ा, वो डिवाइड। तो उसने कहा इस सिचुएशन को शो करने के लिए तो इस सिचुएशन को शो करने के लिए उसने इन्वेंट किया, आगे बनाई फ्रैक्शंस, ठीक है, जिसमें हम लेते हैं पार्ट ऑफ अ होल। एक पूरा एनिमल है, उसे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई, हाफ हाफ। 3 हिस्से लिए 1/3, 4 हिस्से लिए 1/4। तो फ्रैक्शंस क्या होती है, इंटीजर्स के बाद आती है। क्लियर हो गया? फ्रैक्शंस क्या होता है कि हमने इंटीजर्स के इन बिटवीन भी नंबर्स ढूंढने शुरू कर दिए, तो हमारे पास आ गई फ्रैक्शंस व्हिच इज पार्ट ऑफ अ होल, हिस्से हो गया, ठीक हो गया। तो नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, पहले हमने स्टार्ट किया 1 से, फिर हमने लिया 0 और बन गया होल, और फिर हमने लिए नेगेटिव नंबर्स। जब हमने नेगेटिव नंबर्स भी लिए थे ना, तो हम यहाँ से जंप करते थे, -3 के पास मेरे पास रास्ता ही क्या था, नेक्स्ट पॉइंट ही क्या था, -2। -2 के बाद पॉइंट ही क्या था, -1। यहाँ जाऊंगी तो मेरे पास क्या होगा, -4, इन बिटवीन कोई नंबर था नहीं, ठीक है। तो जब हमने फ्रैक्शंस लिए ना, तो हमने वो इन बिटवीन वाले सारे नंबर्स ले लिए, ठीक हो गया। फ्रैक्शंस जो है वो इन बिटवीन के नंबर सारे शो करता है, पूरे पूरे नंबर और उनके बीच में क्या लाई करता है, राइट। और फ्रैक्शंस के ही फर्दर बन जाती है डेसिमल्स, फ्रैक्शन से ही फर्दर बनती है डेसिमल्स। तो ये सारे नंबर्स हम जब इकट्ठे कर लेते हैं, जैसे कि हमने कहा नेचुरल नंबर्स, ठीक है, अगर मैं इंटीजर्स लूं तो सारे इकट्ठे कर लिए, नेचुरल और होल, तो मैंने लिए इंटीजर्स और लिए फ्रैक्शंस, हर तरह की फ्रैक्शंस इकट्ठी कर ली, और ये सब चीजें अब अपनी 8th क्लास में पढ़कर आ रहे हो, ये बन जाते हैं रैशनल नंबर्स। सारे इंटीजर, इंटीजर इज आल्सो अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 1, इन सबको इकट्ठा करके हमने अब तक जो पढ़ा था वो है रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, रैशनल का नाम ही कुछ ऐसा होता है, रैशनल होता है ना कि रैशनली बोलो, रैशनल लॉजिकल बात करो, तो रैशनल नंबर इसलिए नाम दिया क्योंकि इनके पीछे एग्जिस्ट होने का एक कारण है, ठीक है। ये किसी लॉजिक के साथ एग्जिस्ट करते हैं,
किसी पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं, किसी लॉजिक से एग्जिस्ट करते हैं, ये रैशनल है और आपको बहुत बार आमतौर पे दिख जाएंगे, राइट? इतना क्लियर हो गया? तो इन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब पहले तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखो, ठीक है? 8th में पढ़कर आए हो, लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि आगे 10th में भी यूज होगी। लिखेंगे ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। याद है कि नहीं? भूमिक लिख रहे हो? धृति? यस मैम। लिख रहे हो बेटा? एंड हरजीत? यस मैम। ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P बाय Q। जरूरी चीज क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। मैथ्स ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, इतना आगे बढ़ चुके हैं हम, इतना कुछ जान चुके हैं, लेकिन आज तक एक चीज नहीं कर सके, वो ये है डिविजन बाय 0 इज पॉसिबल। व्हेन आई वाज स्टडीइंग तब भी यही कहा था कि 0 से डिविजन नहीं हो सकती। आज जब पढ़ा रही हूँ तब भी यही कहते हैं कि 0 से डिविजन नहीं हो सकती, ठीक है? वी कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय 0। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0। P and Q are co-prime integers। इस चीज का मतलब ना बाद में आपको क्लियर होता है, ये बहुत जरूरी चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये बना कि Q तो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। कोई भी नंबर आ जाए, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर कौन से हुए? All the numbers of the form P by Q, Q is not equal to 0, P and Q are co-prime integers। ठीक हो गया? तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्लियर हो गया? तो मतलब मैंने कहा 2/3 रैशनल, 9 रैशनल, 6/7 रैशनल, 19/4 रैशनल। ये सारे नंबर्स क्या हो गए? रैशनल। ठीक है? तो ये इनमें P and Q को-प्राइम है, आपस में इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 और 3 को फर्दर काट नहीं सकते। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता ना 6/70, तो क्या करते हैं इसको? ये 3 से और ये 35, ठीक है ना? इसका मतलब होता है को-प्राइम कि हम आगे काट नहीं सकते उसको, ठीक है? 19/4 ऑल्सो। और अगर हम इंडिविजुअली देखें, अगर मैं 19/4 लिखा है तो मैं -19/4 भी लिख सकती हूँ, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी रैशनल। क्लियर हो गया? क्योंकि -19 is an integer, 4 is also an integer, right? अब आ जाते हैं कि ये तो हमने कहा रैशनल है, आपने इन्हें ऐड भी किया हुआ है। You know how to add fractions, you know how to subtract fractions, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह सब हमें आती है ना? कैसे हमें कैंसिल करना है, जैसे कि अगर ये कहा जाए आपको 4/9 इंटू 18/6, तो कर सकते हो? क्या करोगे? इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा बताओ? भूमिक समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, इसका आंसर बताओ क्या होगा? 4/9 18/6 4/3 4/3। देखो कट हो गया, ये किया और ये आ गया 4/3। यही होता है सॉल्विंग ऑफ रैशनल नंबर्स जो आपने अब तक किया है। अगर मैंने कहा होता 4/9 प्लस 7/18, तो कर सकते हो ये? सॉल्व करो। एलसीएम लोगे पहले? एलसीएम क्या लोगे? 15/18। 15/18। एलसीएम हम क्या लेंगे? 18, है ना? और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 8 + 7, फिर क्या बन जाएगा? 15/18 which is 5/6। समझ में आ गया? 5/6 पूरा सॉल्व करके। मैंने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की ना, इसलिए कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तभी मैंने कहा था ये नंबर सीख लो, ये सब चीजें भी सीखनी होती है, कुछ नहीं है, एलसीएम भी है। ठीक है? समझ में आ गया इतना में, है ना? अभी याद आ गया, मैथ्स छोड़ी हुई जो भी हमारी 8th की बुक थी उनको रखना है हमें साथ में। रैशनल नंबर्स ऐसे ही याद है, डिवाइड भी कर सकते हो,
इसे अगर लिखा जाता 4/9 डिवाइडेड बाय 7/18, तो क्या करते हैं इसको? रेसिप्रोकल 4/9 इनटू साइड के 18 साइड को अपॉन करते हैं मल्टीप्लाई, और ये फ्रैक्शन हो जाती है धृति और हर्जी, पता है ना बेटा ये? यस 8/7, Yes, ठीक है ma'am. ना? These are very basics of your rational numbers जो आपने 8th में मास्टर किया था फर्स्ट चैप्टर में। प्लस माइनस, फिर बहुत सारे नंबर्स दिए होते थे, उनमें से कॉमन निकाल लो, ये सब कर लो, सब किया था ना हमने, राइट? वो काम तो आपको आएगा नहीं, राइट? इसके बाद जो नए तरीके के नंबर्स हम सीखते हैं रैशनल के बाद, वो कौन से हैं, उनको मैं आज आपको थोड़ा बहुत सिखा दूंगी, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है? उनके बारे में बताएंगे, उनको 1-2 दिन तो लगाकर देखेंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है? अब क्या हुआ, हमने कहा रैशनल नंबर्स हमेशा एक फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो भी नंबर एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा ना, उसको बोलेंगे रैशनल। इसका लॉजिक है, आपने एक को डिवाइड किया दूसरे से और बन गया रैशनल। ये नंबर ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है कि कल मैंने कहा ना कि नंबर 1.32 कैसे आया, तो आपने कहा 132 को 100 से डिवाइड करो तो आ जाएगा। एक नंबर 1 है और आधा उस नंबर में आ गया, मतलब हमने 0.32 डाल दिया, राइट? तो इसका एक लॉजिक है, इसकी एग्जिस्टेंस है, समझ में आती है। अब क्या होता है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका कोई भी ऐसा p/q फॉर्म नहीं होता। सो देयर आर सर्टेन नंबर्स, लिखो, देयर आर सर्टेन नंबर्स which do not exist in p/q फॉर्म। कुछ नंबर्स p/q फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है? उनकी कोई फ्रैक्शन फॉर्म नहीं बना पाते हम लोग, और ऐसे नंबर्स रैशनल नहीं होंगे क्योंकि उनकी p/q फॉर्म नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई इरैशनल की, दैट p/q form of such numbers does not exist. p/q form of such numbers does not exist. कि आप कुछ भी कोशिश कर लो, इन नंबर को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, कुछ जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ठीक है? अब ये नंबर्स है कौन से? सबसे पॉपुलर नंबर ना आपने 6th ऑनवर्ड्स एक सर्कल समझते आए हो, सर्कल का एरिया निकालते थे, क्या होता है फॉर्मूला सर्कल के एरिया का? 2 पाई एरिया बेटा पाई डी बाय आर स्क्वायर, ठीक है? उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर। और इस पाई को क्या करते थे हम? नंबर ही है ना, 22/7 या 3.14, राइट? लेकिन ये जो पाई है ना, इसका सबसे बड़ा नंबर है, ये सबसे पहला एग्जांपल है हमारा इरैशनल नंबर का। लिखोगे, फॉर एग्जांपल पाई इज एन इरैशनल नंबर। ये ना आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड सुने होंगे कि पाई के मिलियन डिजिट्स तक याद है, 100 डिजिट्स तक याद है। वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना कि एक बंदे को पाई के 1000 डिजिट्स तक याद है, उसने फटाफट से 1000 डिजिट्स बोल दिए और एक रिकॉर्ड बन गया, राइट? तो जो पाई है वो एक इरैशनल नंबर है। एग्जिस्ट करता है कैसे? कि हमने एक सर्कल लिया, मतलब मैंने एक रोप की लेंथ लेनी शुरू कर दी और उससे सर्कल फॉर्म किया, बड़ी रोप ली, उससे दूसरा सर्कल फॉर्म किया, और फिर देखा कितना एरिया इन बिटवीन इसने अपने अंदर रखा है। तो हमेशा उस रोप की लेंथ और इसका एक सेंटर पॉइंट निकालकर रेडियस के साथ हम अगर रेशियो निकालते थे, तो वो हमेशा एक अप्रोक्सीमेट रेशियो सेम सी आती, जिसको नाम दे दिया पाई का, ठीक है? ये रेशियो जो है पाई इरैशनल इसलिए है क्योंकि इसकी p/q फॉर्म नहीं है, राइट? लेकिन आप पाई को यूज करते हो, कहते हो कि 22/7 के इक्वल है। ये 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है? आप पाई को अप्रोक्सीमेट करते हो, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं क्या है,
चलती रहती है, 3.141 ऐसा कुछ चलता रहता है, ठीक है। 22/7 is an approximate value of pi and pi is never ending. तो जो irrational numbers होते हैं ना, इनका कोई एंड नहीं होता, ये पॉइंट के बाद चलते रहेंगे, डेसिमल के बाद ये चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, तो इनको हम बोलते हैं दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। ये इरेशनल इसलिए है क्योंकि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करते, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। और अगर आपने एक नंबर लिख दिया ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.141, इसके बाद क्या नंबर आएगा आप बता नहीं सकते, कोई गेस नहीं कर सकता, वो कैलकुलेशंस करके ही पता लगेगा, ठीक हो गया इतना, राइट। एक चीज आपने और सीखी थी अपनी 8th क्लास में, स्क्वायर रूट्स। कुछ कुछ नंबर्स की होती है एग्जैक्ट स्क्वायर रूट, कुछ कुछ की नहीं होती। जैसे कि 25, इसकी स्क्वायर रूट आती है, क्या होती है? 5 है ना, प्लस माइनस 5 ले लो, 5, ठीक है। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7। ठीक है। अब बताओ 47 का स्क्वायर रूट क्या है? कोई ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर किया और आंसर आए 47। 7 को स्क्वायर करती हूँ आता है 49, 6 को स्क्वायर किया तो आया 36। 6 और 7 में कोई इंटीजर वैल्यू है? इंटीजर 6 आ गया, फिर 7, 6.5 इंटीजर नहीं है, तो कोई भी ऐसी इंटीजर वैल्यू नहीं है जिसको स्क्वायर करेंगे और आएगा 47। इसका मतलब 47 के यहां से हम ये स्क्वायर रूट साइन नहीं हटा सकते, ठीक हो गया। और इसीलिए ये बन गया इरैशनल नंबर। तो जो भी नंबर स्क्वायर रूट में होगा, रूट में होगा, और वो रूट नहीं हट सकता, कहीं ना कहीं वो रूट एग्जिस्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 96, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ, तो फिर ये तो 96 छोटा है, तो ऐसे ही 96 जो है उसका कोई स्क्वायर रूट पक्के वाला नहीं है कि ये जी ऐसा अच्छा सा नंबर हो, एक सुलझा हुआ सा नंबर, वैसा नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए रूट 96 इज अ इरैशनल नंबर। अच्छा, एक आपने क्यूब रूट्स भी किए थे, याद है ना? 27 का क्यूब रूट क्या है? 3 आ गया ना, समझ में आ गया। अगर मैं वही कहती हूँ 29 का क्यूब रूट निकालो, किसी नंबर को क्यूब किया और 29 आ जाए, तो कोई ऐसा सुलझा हुआ सा नंबर नहीं है। 3 पॉइंट करके तो बहुत कुछ आ जाएगा, है ना, कोई सुलझा हुआ सा एक सिंपल सा नंबर हमारे पास हो, वो नहीं है। तो जहां से रूट का साइन नहीं हट सकता, कोई भी रूट हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, फोर्थ रूट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर, ठीक हो गया। So all numbers with root sign वाले सारे numbers क्या हैं? Irrational numbers हैं। भूमिक, धृति और हरजी, क्लियर हो गया बेटा ये? यस ठीक है। Yes, ma'am. आज इतना ही करवाऊंगी, और कुछ नहीं मैं बता रही हूँ। वैसे तो रैशनल में एक टॉपिक और था, वो फिर कभी मतलब आगे करेंगे, आज नहीं, टाइम है अभी बहुत ज्यादा, नहीं पढ़ा रही हूँ, पढ़ो, राइट। तो आपकी बुक में सारा लिखा हुआ है। अच्छा, ये मतलब चीज पढ़ी थी आपने, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है, बुक्स में खोलो, कुछ नहीं करना। 0, 1, आपकी ये 8th क्लास रिवाइज हो रही है बस, -1, -2, -3, और आपको ये बता दिया इरैशनल्स कैसे बने। फिर आपने देखा, आपने पहले सीखा होगा रैशनल्स को ऐड कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ये आएगा इरैशनल्स को ऐड कैसे करना है, सबट्रैक्ट कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो वो बाद में कल सीखेंगे, आज नहीं, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास 0, 1, 2, 3। 0 इज एन इंटीजर, 1 इज एन इंटीजर, है ना। अगर मुझे इंटीजर्स में जंप लेना है तो 0 के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? 1, 1 के बाद कहाँ जाऊंगी? 2। और 0 और 1 के बीच में कोई नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? इंटीजर्स नहीं, नंबर्स।
करते हैं ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। तो याद है इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, है ना। कहा जाता था ना फाइंड, लिखो फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 8 and 9। तो कैसे करते थे इसको, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 8 and 9। तो इसको हम कैसे करते हैं, 8 को क्या लिख लेते हैं, सबसे इजी था 80/10। 9 को क्या लिखेंगे, 90/10। और इन बिटवीन देखो 81/10, 82/10, 83/10, सो ऑन करते करते 89/10 तक हम पहुंच सकते हैं। तो याद आ गया ना, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, अब ये फ्रैक्शन भी हो सकती थी, राइट। तो ये चीज याद आ गई ना, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स इन बिटवीन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। जैसे मर्जी, जो आपको सिखाया हुआ वैसे। रिति मुझे आंसर बताओ इसका। 3/5 and 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स डालने हैं। 5। हर जी आप आना कब से शुरू करोगे, ऑफलाइन? मैम अभी तो मैं नानी घर में हूँ अपने, वैसे मैं कल आज वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। और धृति आप? मैम मी एंड माय मैम मेरी फ्रेंड ने अभी 23rd को आना है, और मेरी क्लासेस भी अभी स्कूल स्टार्ट 23rd से ही होना है, तो हम सोच रहे थे कि 24 से कर लें। ठीक है बेटा। आपने इसे किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से कर, ठीक है। तो आपने इसको 30/50 बनाना था, वो बना सकते थे। 40/50, आपने इसको 60/100 बना दिया, और 80/100 बना दिया। बात एक ही है, ठीक है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ के डिफरेंस, ऊपर न्यूमरेटर्स में डिफरेंस बढ़ाना है, मल्टीपल ऑफ टेंस में, हंड्रेड्स में। तो 31/50 भी हो सकता था, 32/50, 33/50, या फिर वही 61/100, 62/100, 63/100। क्लियर हो गया बेटा ये सबको? ठीक है ना, इतना तो क्लियर है ना, हाउ टू इंसर्ट नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, चलो यही चीज है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आती है। अब आते हैं हाउ टू फाइंड। अगर मैंने आपको कहा है, चलो इजी वाला ही काम करेंगे, 10/3 इसकी डेसिमल फॉर्म निकालो। फाइंड डेसिमल फॉर्म ऑफ 10/3। 0.3, बस खत्म। 3 से डिवाइड करेंगे 10 से, 3 जा 9, माइनस किया 1, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, ये 0, और 3 जा 9, माइनस किया 1, और चलता जाएगा, चलते रहो, राइट। तो आप इसको लिखते हो 10/3 इज 3.3333, सो ठीक है। भूमिक, धृति, हरजी हो गया ना? यस मैम। ओके, इफ आई से 9/4 इसकी डेसिमल फॉर्म बताओ। फोर 2 जा 8, माइनस किया 1, फिर 0, 10 आ गया, 2.28, फिर माइनस किया 2, 0, और आ गया 5, और इसके बाद क्या हो गया, खत्म। तो ये आ गई हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू। 9/4 क्या बन गया, 2.25। क्लियर हो गया? अच्छा, 10/3 रैशनल है,
यस और नो? क्यों? फ्रैक्शन नहीं है, रैशनल है ना? 10/3 इज रैशनल। 9/4 क्या है? रैशनल है कि नहीं है? रैशनल है। लेकिन दो रैशनल नंबर्स का आपस में डेसिमल देखो, एक कहता है चलते जाओ, खत्म नहीं होना, और दूसरा खत्म हो गया। ठीक हो गया? ऐसे ही अब नेक्स्ट लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेसिमल वैल्यू ऑफ 13/7। ठीक है, भूमिक सॉल्व कर रहे हैं ना? Write the decimal value of 13/7. बस उसके बाद कुछ नहीं। 13 1 जा 7 1 जा 7, माइनस करेंगे तो आएगा 6.60, 8 जा 56, 4 40, 5 जा 35, फिर 50, ठीक है, 7 जा 49, फिर 10, 1 जा 7, 30, 4 जा 28, 20, तो लग जाएगी तुम्हें, वही तो दिखाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 जा 14, और क्या आ गया 6। तो चेक करो पहले कभी 6 रिमाइंडर आया था? पहले आया था ना, दोबारा से फिर आ गया। ठीक हो गया? अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे करके लिखूंगी तो 13 को 7 से डिवाइड किया, तो पहले 1 जा 7, 60, 0.8 जा 56, 40, 5 जा 35, 50, 7 जा 49, 10, 1 जा 7, 30, 4 जा 28, ठीक है, 20, 2 जा 14, और आ गया 6। तो अब मुझे पता है फिर से क्या रिपीट होगा अगर 6 आ गया तो 8 5 7 1 2 और 4, और फिर 2, फिर से 6 आ जाएगा। फिर क्या रिपीट होगा? 8 5 7 1 4 2, फिर क्या रिपीट होगा? 8 5 7 1 4 2, ऐसा चलता जाएगा। खत्म होगा कभी नहीं, पर मुझे पता है कि अगर ये ब्लॉक आ गया इसके बाद फिर से क्या आएगा। जैसे कि मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया था, तो आई न्यू कि आ रहा है 3.3, इसके बाद क्या आ रहा है 3, तो मैंने कहा सो ऑन। तो आप बता सकते हो ना इसके बाद क्या आएगा? 3, इसके बाद क्या आएगा? 3, इसके बाद क्या आएगा? 3, चलते जाओ, लेकिन मुझे पता है नेक्स्ट आना क्या है। ठीक है, अब वही बात, अब इसकी बात ही जैसे आ रही है, उसने कहा कि मैंने 10/3 को लिख दिया 3.33। अब मैं तो कह रही हूँ कि चलते जा रहे हैं, और यहाँ मैंने इसे शो कर दिया कि 3 पे खत्म हो गया। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, ऐसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, इस सिचुएशन को शो करना शुरू किया कि आपका नंबर कौन सा रिपीट हो रहा था? 3। डेसिमल के बाद नंबर कौन सा रिपीट हुआ? 3। तो उसके ऊपर मैंने ऐसे एक लगा दिया बार कि क्या रिपीट हो रहा है? 3 3 3 3 3। ये चलते जाओ जहां तक जा सकते हो, लेकिन रिपीट हमेशा 3 ही होगा। ठीक हो गया? तो अब हम क्या कर रहे हैं, आपके रैशनल नंबर को जो कि है जिसमें 0 नहीं आता रिमाइंडर कभी भी, उनको हम कैसे शो करते हैं? 3.3 बार। अब आते हैं, अगर आपके पास होगा 13/7, तो आप उसको कैसे शो करो? ठीक है,
13/7 मैंने लिखा 1.857142। इसके बाद फिर से क्या शुरू हुआ 857142। इसके बाद फिर से क्या शुरू होगा, तो कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है ना पार्ट, उसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगी, बार। तो 13/7 इज 1.857142 और 857142 डेसिमल के बाद का रिपीटिंग पार्ट। ठीक है, तो चीजें तो ध्यान रखने में है। आपका रिपीटिंग पार्ट किसमें होगा, हमेशा डेसिमल में। रिपीटिंग पार्ट हमेशा किसमें आएगा, डेसिमल में आएगा, डेसिमल से पहले आएगा ही। ठीक है, और जब जैसे कि आपने पहले भी एक नंबर सॉल्व किया था 9/4, ये तो बेचारा खत्म हो गया था 2.25, इसने तो आगे बढ़ा ही नहीं, कहा मैं छोटा सा बस यहाँ खत्म, रिमाइंडर 0, काम खत्म, मेरे आगे कुछ नहीं है। तो ये कर गया था टर्मिनेट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात हम कर रहे हैं रैशनल नंबर की, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन है। तो रैशनल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म से जब हम आगे बढ़ते हैं ना, फ्रैक्शन फॉर्म से भाग्य आप थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब बहुत लेट हो गए। भाग्य आपकी क्लास 4:30 थी ना? हेलो हेलो, हाँ जी मैम। मैम, भाग्य तो अभी, सॉरी मैम, भाग्य तो अभी है नहीं, वो उसको जाना पड़ा कहीं पे, कोई बात नहीं मैम, इट्स ओके। इसलिए मैंने उसके बिहाफ पे मैंने कहा एक बार मैं ज्वाइन करके बोल दूं कि मैम वो नेक्स्ट मंडे से ज्वाइन कर रही है श्योरली। करेंगे, ठीक है मैम, ठीक है मैम। ठीक है, तो हमारे पास 9/4 जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये खत्म हो गई थी एक पॉइंट पे आकर। तो हमने रैशनल नंबर में ही कहा कि एक रैशनल नंबर को, एक फ्रैक्शन को मैंने डेसिमल फॉर्म में लिखा तो वो बन गई टर्मिनेटिंग। ठीक है, और वही दूसरा कोई रैशनल नंबर था, एक फ्रैक्शन थी, रैशनल थी, उसको जब मैंने सॉल्व किया तो वो बन रही है एक नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं हो रही, चलती जा रही है। तो ये क्या हुई, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहां से हमें क्लियर हो जाएगा, लिख लो इसको। फिर हम अब इतना सही काम करेंगे, इसके आगे नहीं पढ़ना। ठीक है, इतना आज के लिए काफी है, इतना इससे आगे पढ़ाऊंगा ना भाग जाओगे मैथ्स से, फिर छूट जाओगे कि नहीं पढ़ने नहीं है मैथ्स। तो वी हैव रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स मतलब फ्रैक्शंस, और इन फ्रैक्शंस को जब मैं डेसिमल्स में लेके जाती हूँ तो मैं देखती हूँ डेसिमल्स कैसे बिहेव करती हैं। तो या तो वो टर्मिनेट हो जाती हैं, जिसको हमने कहा टर्मिनेटिंग, या फिर वो नहीं होती। ठीक है, और जब वो नहीं होती तो क्या होता है, वो एक पैटर्न में रिपीट करती है हमेशा। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है ना तो वो क्या होगी, एंड रिपीटिंग, जिसको हम बोल देते हैं रेकरिंग ऑल्सो, कि पता है नेक्स्ट क्या आएगा, वही ब्लॉक आएगा, उसको चिपकाते जाओ, कट पेस्ट करते जाओ, पेस्ट 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 आगे करते रहो। एंडलेस प्रोसेस है, करते रहोगे, खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन पता है कि क्या आएगा। ठीक है, अब याद होगा मैंने कहा था ना इरैशनल में पाई लिखा 3.14, आगे क्या, आगे क्या हो गया 3.14, उसके पता नहीं है ना। आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 सॉल्व किया 1.414, तो मुझे याद है, इसके आगे क्या पता नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 हम लिखते हैं 1.732, इसके आगे क्या पता नहीं। ठीक है, तो जहां आएगा इसके आगे पता नहीं, वो बन जाते हैं इरैशनल नंबर्स। लेकिन यहां पर जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने कहा रैशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग है, पता है आगे क्या है। तो इसी के साथ में हमारे जो इरैशनल नंबर्स होते हैं ये भी होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन
इनके आगे क्या आएगा पता नहीं, तो इसको हम कहते हैं नॉन रिपीटेड। इनका कोई पैटर्न नहीं है रिपीट करने का, एग्जिस्ट करते हैं, नंबर्स दिख भी जाएंगे, ठीक है, ऐसे नंबर्स होते हैं रियल लाइफ में, लेकिन क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। तभी हमने कहा इरैशनल, कोई लॉजिक नहीं है लेकिन है, इस बात का कोई मतलब नहीं है लेकिन बात है, ठीक होगी। तो इस बात का मतलब नहीं है, ये नंबर्स का कोई लॉजिक नहीं है, पर ये एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हमने इन्हें कहा इरैशनल नंबर। तो जो भी नंबर इरैशनल होगा वो ना ही कभी खत्म होगा और ना ही किसी ऑर्डर में किसी पैटर्न में रिपीट करेगा। ये एक फिक्स है कट पेस्ट करके, मतलब ये हुआ कि मैंने कहा 1 पॉइंट, जैसे मैंने लिखा था ना 85 क्या था 42, हाँ 857142 है ना। तो हम तो ये कॉपी पेस्ट वाली जनरेशन है, हमें पता है ना, मैंने इस वाले को सिलेक्ट करके कॉपी किया, आगे पेस्ट करती जाओ, चलेगा, ये चलेगा रैशनल में। इरैशनल में ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं कॉपी पेस्ट करती जाऊं, ठीक है। तो इरैशनल का एग्जांपल लिख लो, आगे आपको कहा जाए ना राइट इरैशनल नंबर, तो आपने लिखना है पाई √2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4। रैशनल हुआ कि रैशनल? रैशनल, ठीक है। स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 3 इरैशनल, कि खत्म, मुझे पता ही नहीं क्या है ना, है ना। लेकिन अगर मैंने कहा 27 का क्यूब रूट, तो ये क्या हो गया रैशनल। तो जहां पे रूट का साइन हट सकता है वो हो गए रैशनल, जहां नहीं हट सकता वो हो गए इरैशनल, सीधी सीधी बात है। अच्छा, एक नंबर ऐसे वाले भी होते हैं, देखो 1.10, हाँ, तो ये नंबर क्या हुआ, रैशनल इरैशनल? इरैशनल, क्योंकि मैंने क्या कहा था, रैशनल में क्या होगा, एक पक्के डिजिट्स हो जाएंगे, उन्हें कॉपी पेस्ट करते रहो। यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर पाऊंगी मैं, मुझे अगर यहाँ पे लिखना है आगे तो 1 2 3 4 5 zeros, ठीक है। या फिर मेरी मर्जी है भाई, इसमें पूरी है, मैं नहीं लिखती जी, ये लो मैं 1 2 3 4 ऐसे कर देती हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। तो ये नंबर क्या हुआ, इरैशनल। चाहे ये मैंने ऑर्डर में लिखा कि 10 100 कि अगर मैं चाहूँ तो आगे 5 zeros के साथ बना सकती हूँ, लेकिन वो भी पक्का नहीं है, कट पेस्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, अलग चीज मुझे लिखनी पड़ रही है हर बार। तो ये होते हैं इरैशनल नंबर्स। तो कहा जाए ना राइट 5 इरैशनल नंबर्स, तो ऐसे वाले नंबर्स भी लिख सकते हैं, है ना। ये 1.23 233 2, सो ऑल दीज आर इरैशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन पता क्या आता है, राइट, लिखो राइट 2 नंबर्स 2 इरैशनल नंबर्स, भूमिक, धृति और हरजी, तीनों लिखो ये बच्चे, राइट 2 इरैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो सबसे आसान पता क्या होता है, मैं जो करती हूँ, आपको कहा जाएगा स्क्वायर रूट करो, वो करो, कुछ समझ ना आए ना तो पता क्या करना है, 2.01 01 011 0, समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, पैटर्न बनाना है, कोई भी बना लो, पर वो ऐसा होना चाहिए कि सेम ना हो, कॉपी पेस्ट वाला ना, कि उठा के वो कॉपी पेस्ट करते रहे, ऐसा ना हो। अब जैसे अगर आप नेक्स्ट में लिखोगे तो आप 4 1s लिखो, कॉपी पेस्ट तो नहीं हुआ ना, तो ये, या फिर मैं करूंगी 2.984364 कुछ भी लिखते जाओ, हमारी मर्जी। तो ये नंबर हो गए इरैशनल। मतलब इरैशनल क्या कह रहा है कि नेक्स्ट आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, क्या है नेक्स्ट में क्या आएगा मुझे नहीं पता, कोई भी आ सकता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रैशनल में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट में अब यही आए, इसके अलावा कुछ नहीं आए। समझ में आ गया इतना? सो दिस इज ऑल अबाउट रैशनल इरैशनल। हमने सिर्फ ये सीखा है कि रैशनल कौन से होते हैं, इरैशनल कौन से होते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमें करना है काम, सबसे इजी वाला जो काम है वो है कि अगर मुझे कोई डेसिमल दिया हुआ है तो उसकी फ्रैक्शन कैसे बनानी है, ठीक है, वो हम कल सीख लेंगे। उसके बाद हम 2-3 दिन लगाएंगे इरैशनल्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वो बहुत जरूरी है सीखना। आपने याद होगा ये रूल्स किए होंगे, x/a डिवाइडेड बाय x/b, एक्सपोनेंट्स किए हैं ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें अच्छे से रिवाइज करनी है। वो फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी सारी, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक क्वेश्चन आपको दिख ही जाए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं और नहीं टाइम लेती आपका,
ठीक है, धृति और हरजी